एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हो मैं टीचिंग लाइफ के साथ साथ खुद को यूपीएससी की प्रिपरेशन करने में लग चुकी हूँ और इसके लिए मुझे कितना भी टाइम मैनेज करना पड़ता है तो मैं उसके लिए फुल डेडिकेटेड रहती हूँ। अगर तुम्हें भी 8 घंटे पढ़ना मुश्किल लगता है तो आज का ये ब्लॉग एंड तक जरूर देखना। मैं पूरा रूटीन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो, अगर सक्सेस चाहिए तो एक्सक्यूज छोड़ना ही पड़ता है। तो मेरा जो टाइमिंग है वो 5 घंटे 6 घंटे स्कूल में ही चला जाता है और उसके बाद जो है मैं अभी खुद को चैलेंज दे रखी हूँ लाइक रात के 1 बजे 2 बजे तक का स्टडी का, और इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो जिस तरीके से आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे पढ़ूँ, मैं जॉब के साथ कैसे अपने आप को यूपीएससी प्रिपरेशन में रख सकता हूँ या रख सकती हूँ, इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को मैनेज करना सीखोगे। बिकॉज मैं टीचिंग के साथ साथ जो है वो इसको कंप्लीट कर रही हूँ और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप स्कूल के साथ साथ कैसे 7 घंटे 8 घंटे कंप्लीट कर लेते हो। तो देखो क्या होता है ना कि एक तो मेरा डेली का शेड्यूल ये है कि सुबह उठ के मुझे स्कूल जाना ही जाना है और स्कूल से आने के बाद जो है मेरा मतलब दिनचर्या जो होता है वो सो जाती हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद चाय वगैरह पीती हूँ, थोड़ा सा फ़ोन चला ही लेती हूँ बिकॉज हाथ में फ़ोन है और फ़ोन ना चलाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बिकॉज कितने भी डेडिकेटेड पर्सन हो या फिर कितने भी डेडिकेटेड एस्पिरेंट्स हो तो वो अपने जो पूरे उनकी शेड्यूल होती है उसमें वो फ़ोन चलाना, और देखो फ़ोन चलाना इसलिए भी थोड़ा सा अभी के टाइम में होता है बिकॉज अभी का जो आपका एज है उस एज में आपके ज़्यादातर जो दोस्त हैं वो सब अलग अलग जगह पे होते हैं और उस तरीके से ना आप उनसे मिल सकते हो ना आप उनसे बातें कर सकते हो। तो ये भी होता है आप थोड़ा सा चिट चैट कर लेते हो उनके साथ और वो भी मैसेज पे हो पाता है। भाई साहब कॉलिंग का तो सब समय ही चला गया, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। थोड़ी सी रील स्क्रॉलिंग कर लिया, थोड़े शॉर्ट्स देख लिए तो थोड़ा सा माइंड क्या होता है कि रिलैक्स हो जाता है कि हाँ थोड़ा सा तो हमारा जो पूरा दिनचर्या है उसमें थोड़ी सी कुछ मनोरंजन वाली चीज़ें देखने को मिले। तो मेरा कुछ ऐसा ही रहता है दोपहर का और फिर मैं सो जाती हूँ और उसके बाद मैं शाम में जो है वो स्टडी स्टार्ट करती हूँ और पूरे रात के 2 बजे तक या फिर 1 बजे तक। अभी बिहार की ऐसी स्थिति हो गई है मतलब 3 घंटे 4 घंटे इस तरीके से लाइट जो है वो कट करके रखते हैं और मेरी पढ़ाई में इतनी डिस्टर्बेंस होती है। लाइट की स्थिति देखने के साथ साथ मैंने रूटीन को भी थोड़ा सा मेकअप कर लिया है बिकॉज लेक्चर के थ्रू मैं जो है क्लास को कंप्लीट कर लेती हूँ या फिर अभी मैं रिवीजन वाले ही सेशन रख रही हूँ एंड मेकिंग नोट्स के, जैसा कि आपको मैं बताई थी पिछले ब्लॉग में। अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके प्लीज़ चेक करो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। एंड यस, रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है ये काउंटर का यूज़ बिकॉज नाम जब मैंने स्टार्ट किया है मेंटल पीस के लिए। भाई इतनी हैक्टिक शेड्यूल रहती है और मतलब अंदर से जो होता है ना वो थोड़ा सा अकेलापन भी लोगों को लगने लगता है, लोगों को क्या मुझे लगने लगता है। एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब भी फ्री होती हूँ या फिर जैसे शाम को टहल लेती हूँ, खाना खाने के बाद टहलती हूँ, उस टाइम में मैं क्यों ना इसका यूज़ करूँ। तो आज पता है मैंने ना 1000 नाम जप किया है। लाइक टहलते टहलते 15-20 मिनट में मैंने पूरा राधा नाम का 1000 बार जाप किया। और ऐसे ही मैंने काउंटर की तरफ देखा तो मैंने कहा अरे 1000 के करीब मैंने कर लिया। और जब तक मैं पढ़ सकती थी मैंने उतना पढ़ाई किया और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि यस आज का जो डे है वो वाकई बहुत ही अच्छा बीता है। सो आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखना बिकॉज आप भी एक एस्पिरेंट्स हो, आप भी स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो और आपके जो माइंड है वो पीस होनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अभी दौड़ भाग की ज़िंदगी जितनी हो रखी है हम अपने बारे में सोच नहीं पाते हैं और अपने आप को जो है वो पीस फील नहीं करवा पाते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है फॉर्मूला ये है कि आप एक काउंटर खरीदो और उससे राधा नाम जाप करो। सो आज तो मैंने ये कंप्लीटली बता दिया कि मैं अपने आप के लिए क्या करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने आप को पीस फील करवाने के लिए क्या क्या करते हो पूरे दिन में जिससे आपको पीस फील होती है। सो आज का जो स्टडी है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो मैंने किया था हिस्ट्री के नोट्स बनाने से। जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि अभी पूरे इस साल न्यू चैप्टर्स जो बचे हुए हैं मैं उसको कवर करने वाली हूँ और जो भी मेरे रिवीजन पार्ट है मैं पर डे रिवीजन करूँगी 2-2 सिलेबस का, लाइक GS1 हो या फिर GS2 GS3 GS4, इस तरीके से जो है वो मैं पर डे 2 सब्जेक्ट रखूँगी ही ताकि मैं रिवीजन कर सकूँ उस चीज़ों को। बिकॉज रिवीजन करने के बाद ही हमारे अंदर जो है वो मोटिवेशन आती है लाइक मैंने कितना याद कर रखा है। बिकॉज हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, देख भी लेते हैं कि हाँ मैंने बहुत सारे हाईलाइट कर दिए हैं, बहुत सारे नोट्स बना के रखे हैं, बट जब बारी आती है कि हाँ हमें क्वेश्चन आंसर करना है, आंसर राइटिंग करना है तो हम वो चीज़ें लिख नहीं पाते हैं। तो अभी जैसा कि मैं सिलेबस को रिवीजन करना स्टार्ट की हूँ तो मैंने सोचा है कि अब हमें भी आंसर राइटिंग करनी चाहिए ताकि हम रिवीजन करके उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाएँ और
कोई भी किसी भी टॉपिक पे बोल पाएँ, लिख पाएँ, जो भी होती हैं वो चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने किया यहाँ पे हिस्ट्री का नोट्स बनाया जो कि 2.5-3 घंटे का था, और इसमें मैंने कंप्लीट किया है बौद्धिज़्म को। ऑल्दो मैंने बौद्धिज़्म की जो है वो एक पेपर बना रखी थी, और बौद्धिज़्म के लिए मैंने एनसीईआरटी और आर्ट एंड कल्चर का हेल्प लिया, बिकॉज आर्ट एंड कल्चर में भी मैंने बौद्धिज़्म चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। तो उसके बाद मैंने ज्योग्राफी का जो है वो लेक्चर क्लास ले लिया, जो कि था मैराथन क्लास, रिवीजन वाला था। और लाइट इतने कट हो रहे हैं, और भाई साहब गर्मी अपने चरम पे अभी ही, लाइक अप्रैल मंथ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुपर एलिनो आने की अलर्ट जारी हो रखी है। आप कमेंट में मुझे बताना कि सुपर एलिनो होता क्या है। तो ज्योग्राफी का क्लास करने के बाद मैंने बीएड का क्लास किया, क्योंकि अभी लास्ट में मेरे बीएड की एग्जाम्स होने वाले हैं। और फिर मैंने किया डिनर, एंड देन लास्ट में मैंने किया हिस्ट्री का रिवीजन। सो आज के जो मेरे स्टडी ब्लॉग 8 आवर्स के थे वो कंप्लीट होते